जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है। हमने माता रानी की पूजा की। अब माता रानी की विदाई का वक्त आ गया है। इसके बाद हमें दशहरा की पूजा करनी है। तो दशहरा पूजा के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, इनमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, इसका वीडियो मैंने अलग से नहीं डाला है, आप इसमें देख कर ही कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको दशहरा की पूजा करनी है। तो आइए बताती हूँ मैं आपको दशहरा की पूजा आप कैसे करें, क्योंकि जो लोग नवरात्रि की पूजा करते हैं या नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, उन्हें दशहरा पूजा करना ज़रूरी होता है। दशहरा पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप दशहरा की पूजा कैसे करें, यही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अब समय नहीं है, एक दिन का ही समय बचा है, तो आपको दशहरा की पूजा करने की तैयारी करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत थोड़े से सामान में ही आप दशहरा की पूजा कर सकते हैं। दशहरा की पूजा रावण जी के ये में बनाया जाता है, तो आपको दशहरा की पूजा करनी है। तो देखिए, हमें इसके लिए गाय के उपले की ज़रूरत होगी। तो आपको गाय के उपले चाहिए होंगे, या फिर आप गोबर ले लीजिए। अगर आपको उपले मिलते हैं तो ले लीजिए, इससे गोबर ही रहता है। तो आप गोबर लेके आइए, उसे इस तरह से छोटे छोटे बना लीजिए। उपले जैसा आपको छोटा छोटा देना है। जैसे रावण के 10 सर थे ना, बस उसी तरह से हमें 10 सर बनाने होते हैं। 10 सर आप चाहे तो एक लाइन से लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से 10 बना सकते हैं। अलग अलग भी आप लगा सकते हैं। तो आपको इस तरह से 10 गोबर के छोटे छोटे उपले बनाने होते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर छोटे छोटे उपले बनाने होते हैं। ये उपले हमें देवउठानी एकादशी के दिन पूजा में इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इसे बनाया जाता है। तो यह पूजा आप चाहे तो अपने छत पे कर लीजिए, अपनी बालकनी में कर लीजिए। ऐसे तो ये आंगन में होती है, पर आजकल फ्लैट में रहने पे आंगन कहाँ मिलता है। तो आपको जहाँ सुविधा हो आप कर लीजिए। अगर बालकनी है तो बालकनी में कर लीजिए। मैं भी बालकनी में ही कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें दशहरा की पूजा करनी है। दशहरा का पूजा करने के समय में आपको बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए, हमें ये जई लेना है, जो जो हम जई जमाते हैं ना, वही हमें लेना है। तो इस तरह से कन्याएं इसे अपने घर के सभी पुरुषों को कान पर रखती हैं, बच्चियाँ। तो इसी तरह से जो भी घर की लड़की है उसकी ये करती हैं। फिर हमें इस तरह से एक एक करके देखिए इस तरह से सजाना होता है। जितने भी हमने सर बनाए हैं, तो रावण के सर पे जैसे है ना जई रखते हैं, सब पुरुषों के कान पे लगाते हैं, उसी तरह से हमें इनके लगाना होता है पूजा करने के लिए। तो इस तरह से हमने जो जई जमाया है उसे हम एक एक करके सभी गोबर के उपले हैं उस पर लगा देंगे। उसके बाद हमें इस तरह का एक मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी का आप बड़ा छोटा कैसा भी ले सकते हैं, जैसा भी हो सके आपको यथासंभव आप जैसा भी हो ले लीजिए। इस तरह से हमें एक मिट्टी का छोटा छोटा बर्तन लेना है, जिसमें हम प्याली बोलिए जो बोलिए। उसके बाद हम इस तरह से मौली लगा देंगे। आप चाहें तो मौली लगाइए, टीका लगाइए, मतलब एक तरह से जैसे पूजा होता है ना, वैसे पूजा हो गया। तो इस तरह से हमें लगाना है। तो मैंने पहले से सभी पे लगा के रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने एक छोड़ रखा था। तो एक पे मैं इस तरह से मौली बांधती हूँ। उसके बाद हमें इस तरह से सभी सर के पास रखना है, जैसे हम भोग लगाते हैं ना उसी तरह से सभी सर को। इसके बाद हमें इसमें खील रखना है। खील और बतासे का भोग लगाया जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ किस चीज़ का भोग लगाया जाता है बताइए, कि आपके यहाँ किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ तो खील और बतासे का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद देखिए, हमें इस तरह से एक बतासा रखना है। आप चाहे तो लड्डू ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, आपको जो भी आए आप ले सकते हैं। तो मैंने खील और बतासे का ही भोग लगाया है। आपके यहाँ किस चीज़ का भोग लगाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप कैसे दशहरा मनाते हैं। तो इस तरह से हमने एक एक सर के सामने एक एक मिट्टी का जो बर्तन है उसको रख दिया है। इस तरह से हमें रखना होता है। सभी जगह सजा के रख लीजिए। सभी में मिट्टी के बर्तन में खीले बतासे लड्डू मिठाई जो भी हो आपके पास। कुछ नहीं हो तो कुछ मीठा, थोड़ा सा चीनी ही रख लीजिए, या फिर थोड़ी सी गुड़ रख दीजिए। तो इस तरह से कुछ भी मीठा रखना होता है। उसके बाद आपको ये सभी चीज़ें दान करनी होती है। कोई छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, वहाँ कन्या पूजन के लिए आप लाते हैं उस तरह से, या फिर अड़ोस पड़ोस में किसी को भी आप ये सभी चीज़ें दान कर दीजिए। दशहरे के दिन ही आप सभी को ये दान कर देना होता है। तो आप सभी चीज़ें दान कर दीजिए। उसके बाद देखिए, फूल अगर है तो फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। तो अगर फूल नहीं है तो फिर आप इसी तरह पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने एक एक फूल चढ़ाया है। सभी को फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं, क्योंकि रावण भी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ही विद्वान थे। बस उनमें इतना अहंकार आ गया था कि उनका विनाश हो गया, और उनका विनाश श्री राम प्रभु के हाथों हुआ था, तो वो भी पूजनीय हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। तो देखिए, हमने
सभी चीज़ें चढ़ाकर पूजा कर ली है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर दीपक दिखा सकते हैं। मैंने केवल अगरबत्ती ही जलाया है, तो मैंने यहाँ धूप जलाकर अगरबत्ती दिखा रही हूँ। तो हम यहाँ पे धूप दिखाकर उसके बाद अपनी पूजा आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो देखिए हम धूप दिखाएंगे सभी सर को, जितने भी रावण के सर हैं सभी सर को धूप दिखाएंगे कि उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि इस दशहरे में अच्छाई पर बुराई की जीत होती है, इसलिए पूजा की जाती है। और इसमें दशहरा रावण जी का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इन्हें की भी पूजा की जाती है। उसके बाद हम अपने सीधे हाथ में फूल लेंगे और हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, हमें कभी अहंकार ना आए, हमें कभी ऐसी भावना ना आए कि हम दूसरों के लिए कुछ गलत सोचें। इस तरह से आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है। श्री राम और रावण दोनों की ही पूजा होती है, इस तरह से हमें करनी है। उसके बाद जो खील बतासे का पात्र है ना, ये हम दान कर देंगे, किसी को भी दे देंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में, घर में, किसी को भी आपको ये सारी चीज़ें दे देनी होती है। और ये जो हमने छोटे छोटे उपले बनाए हैं, इसे हम इसी तरह से धूप में रख देंगे सूखने के लिए। धूप में नहीं भी रखे तो भी धीरे धीरे सूख जाएंगे। उसके बाद हमें देव उठानी एकादशी के दिन इसकी पूजा करनी होती है। तो इस तरह से हमें रखना है। सभी पात्र हम किसी को दान कर देंगे। अपने घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको भी दे दीजिए आप। तो आप किसी को भी ये सारी चीज़ें दान कर दीजिए। दशमी के दिन ये सब छोटी कन्याओं को देना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद जो भी अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, सबको ये चीज़ें आप दान कर दीजिए, बांट दीजिए। बाकी जो भी फूल पत्ती है उन सबको आप या तो भूमि विसर्जन कर दीजिए, या फिर आप नदी तालाब कहीं है तो वहाँ भी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।